हे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आर स्टडी अड्डा। गाइस आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अग्र पूजा खंड काव्य से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। गाइस मेरे वॉल्यूम में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, माइंड मत करना। तो क्वेश्चन है आज का, अग्र पूजा खंड काव्य के आधार पर उसके नायक श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण कीजिए। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है फॉर बोर्ड एग्जाम, और ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, इसीलिए एग्जामिनर इससे घुमा घुमा कर पूछता है। फॉर एग्जाम्पल पूछ लेता है अग्र पूजा खंड काव्य के नायक कौन हैं, उनके चरित्र की विशेषताएं बताइए। या फिर अग्र पूजा खंड काव्य के पात्रों में जिस पात्र को सबसे अधिक प्रभावित किया है आपको, अथवा सबसे अधिक सर्वश्रेष्ठ पात्र के बारे में बताना है आपको। ठीक है, तो वो कौन है? श्री कृष्ण है। उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे अग्र पूजा के किसी प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण, अग्र पूजा खंड काव्य के आधार पर श्री कृष्ण के चरित्र की विशेषताएं, नायक के गुणों का संक्षेप वर्णन या प्रधान पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। तो इन सभी क्वेश्चन का आंसर आपका एक ही रहेगा, श्री कृष्ण के चरित्र चित्रण के बारे में आपको बताना है। आइए फटाफट से देख लेते हैं इसका आंसर। तो आपको स्टार्ट करना है, श्री राम बहोरी शुल्क द्वारा रचित अग्र पूजा खंड काव्य के नायक कौन है? श्री कृष्ण जी हैं। और इसे रचित किसने किया है? राम बहोरी शुल्क ने। संपूर्ण काव्य में श्री कृष्ण ही प्रमुख पात्र बने हुए हैं, मतलब मेन कैरेक्टर जो वो कौन है? श्री कृष्ण है। युधिष्ठिर ने राष्ट्रीय यज्ञ में सर्वप्रथम श्री कृष्ण की पूजा की थी, वो समस्त घटनाओं के सूत्रधार भी थे। उनके चरित्र में बहुत सारी विशेषताएं बताई गई हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट है लीलाधारी दिव्य पुरुष। ठीक है, अब लीलाधारी हैं ये आप सभी जानते हैं। कवि ने मंगल आचरण से श्री कृष्ण विष्णु रूप का स्मरण किया। विश्वकर्मा से भयानक खांडव वन में अलौकिक नगर का निर्माण करवा देने तथा शिशुपाल के अनेक रूपों में दिखाई देने के कारण वे पाठकों को अलौकिक पुरुष के रूप में प्रतीत होते हैं। मतलब ये सारी क्या थी उनकी, कि उन्होंने एक तो इंद्र जी से इंद्रपुरी का निर्माण करा लिया था, विश्वकर्मा से इंद्रप्रस्थ का निर्माण करा लिया था। ऊपर से उन्होंने शिशुपाल को बहुत सारे रूपों में दर्शन दिए थे। नेक्स्ट है शिष्ट एवं विनयी। श्री कृष्ण सदा अपने से बड़ों से नम्र भाव में बिहेव करते थे। वे कुंती और पूज्यजनों सभी शिष्ट जितने भी बड़े लोग थे उनसे बड़ी ही नम्रता के साथ व्यवहार करते थे। वो स्वयं अलौकिक शक्ति संपन्न होते हुए भी वे नम्रता से युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में ब्राह्मणों के चरण धोने की स्वेच्छा, मतलब वो खुद कहते हैं कि मैं ब्राह्मणों के चरण धोऊंगा, और ये सेवा वो खुद लेते हैं, जबकि वो खुद इतने बड़े भगवान थे। उसके बाद नेक्स्ट आता है पांडवों के परम हितैषी। तो श्री कृष्ण पांडवों के परम हितैषी थे, ये कहा जा सकता है, या फिर ये कहा जा सकता है कि वो सत्य के परम हितैषी थे। ठीक है, इसीलिए शायद वो पांडवों की तरफ थे। उनके सभी कार्य जो भी पांडवों ने किए थे उनमें सभी में वो सहयोग दिया करते थे, चाहे वो द्रौपदी का स्वयंवर हो, चाहे वो युद्ध लड़ना हो, चाहे वो इंद्रपुरी का निर्माण कराना हो, चाहे द्रौपदी की इज्जत बचाना हो। ठीक है, चाहे राजसूय यज्ञ को सफल कराना हो, चाहे जरासंध को मारना हो, चाहे राजसूय यज्ञ के जितने भी विरोधी थे उनको शांत करना हो। तो ये सारे काम किसने किए थे? श्री कृष्ण ने किए थे। लाइन बाय लाइन आप यहाँ पर देख लीजिएगा, मैंने आपको पॉइंट क्लियर कर दिए हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वालिटी पर। उनकी नेक्स्ट विशेषता है अनुपम सौंदर्यशाली। श्री कृष्ण अलौकिक महापुरुष और अनुपम सौंदर्यशाली थे। उनके सौंदर्य से ही ऐसा पता चलता था कि ये ईश्वर का रूप है। इंद्रप्रस्थ जाते समय सभी नगरवासी उनके सौंदर्य को देखने के लिए दौड़ पड़े थे। इंद्रप्रस्थ की नादियाँ जो थी वो उनकी मधुर मुस्कान पर मुग्ध हो गई थी और अपना सब कुछ न्योछावर कर बैठी थी। वहाँ की इंद्रप्रस्थ की जितनी भी लेडीज थी उन्होंने एक लाइन कही, देखा सुना ना पड़ा कहीं भी ऐसा अनुपम रूप अमंत, ऐसी मधु मुस्कान न देखी गोविंद सहृदय गोविंद। मतलब ऐसा रूप और ऐसी मुस्कान हमने कहीं नहीं देखी। उसके बाद नेक्स्ट है धैर्यवान और शक्ति संपन्न। तो श्री कृष्ण परमवीर थे, ये आप सभी जानते हैं। यही कारण है कि वे केवल अर्जुन और भीम को साथ लेकर जरासंध से वध करने के लिए पहुंच गए थे। अब आप सभी को पता है कि जरासंध कितना बलशाली था। शिशुपाल की अशिष्टता और नीचता को भी वे बहुत देर तक सहन करते रहे, क्योंकि वो उनकी फूफी का बेटा था। भीष्म के समझाने पर भी वो दुर्वचन कहने से नहीं माना, तो उन्होंने दंड देने के लिए राजसूय यज्ञ में ब्राह्मणों के चरण धोते समय
यह यज्ञ की मर्यादा रक्षा करने के लिए शिशुपाल के निंदाजनक शब्दों को शांत भाव से क्षमा करते हुए वे आदर्श मानव हैं। भीष्म के शब्दों में क्या है? सील स्वजनता विनय प्रेम के केशव हैं प्रत्यक्ष शरीर, मिटा अनीति धर्म मर्यादा स्थापना करते यदुवीर। तो उन्होंने शिशुपाल को कई बार समझाया पर वो नहीं समझे, तब श्री कृष्ण ने अपने विष्णु चक्र से उसका शीश काट दिया था। गाइस, अगर आपने सभी क्वेश्चन के आंसर पढ़े हैं या फिर इसका फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है अग्रपूजा खंड काव्य की कथा वस्तु या कथा सार, वो भी अगर देख लिया है तो ये आप बड़ी आसानी से लिख पाएंगे। बस हेडिंग याद करनी होंगी आपको और ये बहुत आसानी से लिख पाएंगे। अनासक्त योगी, श्री कृष्ण के व्यक्तित्व में भोग और योग का सुंदर समन्वय है। वे शारीरिक होते हुए भी संसार से निर्लिप्त थे। जल में कमल की पात्र की भांति वे मनुष्य के सभी कार्य को अनासक्त रहकर पूर्ण कर रहे थे। सबके पूजनीय होने के कारण ही अग्र पूजा के लिए चुना जाता है। निष्कर्ष रूप ये कहा जा सकता है कि श्री कृष्ण अनंत शिष्ट और विनिम्र हैं। वे पांडवों के परम हित चिंतक और अनुपम सौंदर्यवान हैं। वे धर्म मर्यादा के पालक और अलौकिक शक्ति संपन्न हैं। उनके बारे में स्वयं जो भीष्म होते हैं वो कहते हैं, श्री कृष्ण महामानव है जिस जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे रहने वाला है। संसार में रहकर भी वो अनासक्त और कर्मयोगी है। उनमें रूप शील और शक्ति का अनुपम भंडार उदारता की पुंज हैं। इस बात से तनिक भी संदेह नहीं किया जा सकता कि श्री कृष्ण के व्यक्तित्व का अनंत आदर्शपूर्ण एवं महान है। तो श्री कृष्ण कौन है? बहुत ही महान है। गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहने वाला है अग्रपूजा खंड काव्य से युधिष्ठिर का चरित्र चित्रण।